हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में संधारित्र क्या होता है। देखिए, संधारित्र की यदि बात करते हैं तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करते, लेकिन हम आवेश की मात्रा को क्या कर लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में संचित कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि इसकी जो धारिता है उसके मान को हम बिना आकार के परिवर्तन के, चेंज के, हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। या हम बोल सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या ऐसा साधन है जिसमें छोटे से छोटे आकार में पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि संधारित्र को हम प्राप्त कैसे करें या संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, संधारित्र के सिद्धांत की यदि बात करें तो संधारित्र का सिद्धांत कार्य करता है C बराबर, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, Q/V सूत्र। यदि हम लोग किसी भी प्रकार से विभव के मान को कम कर दें, किसी भी प्रकार से हम चालक के विभव को कम कर दें, तो विभव जैसे ही कम होगा तो हमारी ये जो धारिता है C वह बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसी विभव तक लाने के लिए अब हमें और अधिक आवेश देना पड़ेगा, और आवेश संचय करने की मात्रा ही तो धारिता होती है, तो यहाँ पर धारिता का मान बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसको कैसे बनाएं या किस प्रकार से हम संधारित्र को समायोजित कर सकते हैं। तो यदि हम मान लें कि कोई चालक है जिस पर आवेश प्लस है और इसकी एक प्लेट है यह A, इसको हमने क्या किया है, धनावेशित कर दिया है, और इसके विभव को हमें कम करना है। तो इसके विभव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई अनावेशित चालक प्लेट B इसके समीप ले आते हैं। अब B जब इसके समीप लाएंगे और यह अनावेशित है, तो अनावेशित होने के कारण इस पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तब क्या होगा कि ये जो प्लस है इस पर प्रेरण करेगा। कहने का मतलब है यह इस पे जो माइनस है अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे प्लस के कारण इस तरफ प्लेट के यहाँ पर कह सकते हम लोग बाईं ओर या प्लेट A की ओर माइनस आ जाएंगे। और माइनस होंगे कितने, जितना यहाँ पर धनावेश दिया गया। लेकिन यह तो विद्युत उदासीन है, तो जितना माइनस इस ओर आएगा उतना ही प्लस दूसरी ओर हो जाएगा, और इस प्लस के प्रतिकर्षण के कारण भी बोल सकते हैं कि प्लस कहाँ चला जाएगा, प्लेट के दूसरी ओर। तो यहाँ पर उतना ही प्लस दूसरी ओर हो गया। इससे ये जो प्लेट थी विद्युत उदासीन, अभी भी विद्युत उदासीन है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। लेकिन अब होगा क्या, देखिए कि यहाँ पर विभव V था, वो भी किसके कारण था, प्लस के कारण। तो प्लस के कारण यह पॉजिटिव था, लेकिन यहां पर जो माइनस है इसके कारण विभव कैसा होगा, माइनस का होगा, जिससे जो विभव V था वह आपका कुछ बढ़ा हुआ मान था या पॉजिटिव मान था, लेकिन माइनस के कारण यह कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कम। या आप बोल सकते हो कि ऋणावेश विभव के मान को घटाने की कोशिश करेगा, लेकिन पॉजिटिव जो है आवेश वह विभव के मान को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। जिससे यहां पर यदि हम ध्यान दें तो ये जो माइनस आवेश है वह प्लेट के पास में, और यदि प्लेट के पास में है तो माइनस ज्यादा इफेक्ट डालेगा, और प्लस थोड़ा सा प्लेट के दूर है तो प्लस कम इफेक्ट डाल पाएगा, जिससे माइनस का प्रभाव ज्यादा होगा। और यदि माइनस का प्रभाव ज्यादा होगा तो माइनस क्या कर रहा है, विभव को घटा रहा है। तो जो ओवरऑल विभव होगा या कह सकते हो नेट विभव होगा, वह कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहां पर माइनस वाला प्रभाव ज्यादा डाल रहा है और प्लस वाला थोड़ा सा माइनस की अपेक्षा दूर है, तो प्लस वाले के कारण बढ़ तो रहा है लेकिन इसकी अपेक्षा कम बढ़ पा रहा है, जिससे माइनस प्रभावी होगा तो विभव का मान क्या होगा, घट जाएगा। और यदि विभव घट गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी विभव तक लाने के लिए हमें C बराबर पढ़ा हुआ है Q/V, तो Q को और बढ़ाना पड़ेगा, और जिस कारण से इस चालक की धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं चालक की धारिता को हमें क्या करना है, और अधिक बढ़ाना है। तो करें क्या, देखिए ये हमारा चालक प्लेट A थी जिस पर धनावेश था, और इस चालक प्लेट A के पास में हमने क्या किया है, एक दूसरी प्लेट B रखी हुई है जिस पर हमारा क्या आ गया, यहां पर माइनस आ गया है, और इसी के विपरीत दिशा में क्या हो गया है, प्लस आ गया है।
अब हम क्या करें कि जो चालक प्लेट बी है इसको पृथ्वी से जोड़ दें, और यदि पृथ्वी से जोड़ दें तो देखिए पृथ्वी के बारे में हमने बताया कि एक सुचालक गोला है, तो क्या करता है, ये संपूर्ण आवेश जो भी चालक इससे जोड़ा गया है वह ग्रहण कर लेता है और विभव को कर देता है शून्य। तो यहां पर हमने प्लेट का बाहरी सिरा जोड़ा हुआ है, जिस कारण से ये जो धनावेश है प्लेट बी का बाहर का, वो संपूर्ण कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे अब इस प्लेट का जो धनावेश है वो तो पृथ्वी में चला गया, इस पर बचा क्या, ऋणावेश। अब जितना प्लस है उतना ही इस तरफ माइनस हो गया, जिस कारण से अब देखेंगे कि विभव का मान अब केवल ऋणावेश है, यहां प्लस तो है नहीं, तो और अधिक घट जाएगा। कहने का मतलब है जो पहले विभव था, अब ऋणावेशित जो पार्ट है, इस पार्ट कहा जाए प्लेट का, वह क्या करेगा, विभव को घटाने की कोशिश करेगा, जिससे जो विभव है वह पहले की अपेक्षा और अधिक कम हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है C बराबर Q/V होता है, विभव घट गया तो क्या होगा, चालक की धारिता और अधिक बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो धारिता है वह पर्याप्त रूप से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि हम संधारित्र को परिभाषित कैसे करें इसके थ्रू, तो आप बोल सकते हो कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो चालक का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब आप क्या बोल सकते हो कि संधारित्र एक ऐसा चालक के युग्म का समायोजन है जिस पर दो समान आवेश, लेकिन कैसे हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तो आप बोल सकते हो दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। कहने का मतलब संधारित्र में हमें क्या आवश्यक है, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, तो दो आवेशित वस्तुएं होंगी, लेकिन एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर नेगेटिव, तभी विभव का मान क्या हो सकता है, घट सकता है। अब देखो हम लोग समझते हैं संधारित्र में सबसे पहला समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और इसकी धारिता क्या होती है। तो देखिए समांतर प्लेट उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई हम क्या करें, दो प्लेटें ले लें और वह एक दूसरे के कैसी रखी हूं, समांतर रखी हूं, तो इस प्रकार का जो भी समायोजन होगा वह समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा। बस इन पर क्या होगा, एक पर प्लस आवेश होगा तो दूसरे पर माइनस आवेश होगा, जिस कारण से इसका विभवांतर जो होगा वह काफी क्या होगा, घट जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात करते हैं इसकी धारिता कैसे ज्ञात करें। देखो किसी भी हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो हमारी प्लेटें हैं इन पर आवेश एक पर प्लस Q है तो दूसरे पर माइनस Q है, जिस कारण से इस पर जो आवेश का घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व तो बोल सकते हैं सिग्मा, वह बराबर होगा Q/A। सिग्मा बराबर आ जाएगा Q/A। अब बात करें यदि हम कहें प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ये कोई चालक प्लेट है और यह एक प्लेट और यह दूसरी प्लेट है, दोनों प्लेटें कैसी हैं, विपरीत आवेश की हैं, इस कारण से जो मध्य बिंदु पर या कहा जाए प्लेटों के बीच पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह हो जाएगी σ/ε0। अब सिग्मा का मान है Q/A, तो यहां पे रख देंगे तो यहां पर मान प्राप्त हो जाएगा Q/A/ε0। यह मान आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का। यदि कहें कि प्लेटों के बीच की दूरी है D, तब इस स्थिति पर दोनों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चूंकि कि E बराबर होता है V/D, तो V बराबर क्या कर सकते हैं, तो V बराबर हो जाएगा E/D। अब यहां पर प्राप्त क्या होगा, विभव का मान हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो विभव का मान हमें प्राप्त होगा V बराबर, E का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था Q/A/ε0, तो लिख सकते हैं Q/A/ε0। इंटू में यदि हम लोग ध्यान दें तो E/D लिखा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा इंटू में D। तो विभव का सूत्र क्या निकल के आया यहां पर, Q/A/ε0 इंटू में D। हमें ज्ञात करनी है धारिता, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, देखिए C बराबर Q/V। विभव का जो मान आया है वो रख लेते हैं यहां पर, तो C बराबर हो जाएगा Q/V का मान क्या है, देखिए
Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D। तो Q से Q कट जाएगा, यह A एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है वह ऊपर पहुंच जाएगा, तो C बराबर सूत्र बन जाएगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। यही क्या होता है, किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र है। क्या है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब बात करते हैं कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम K रख दें तब धारिता का मान क्या होगा। तो देखिए, यदि कोई परावैद्युत माध्यम K रखेंगे तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है वह हमारा हो जाता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो धारिता जो C है उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन में D। तो क्या बताया कि यदि निर्वात या वायु है तो जो धारिता का सूत्र होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, लेकिन यदि माध्यम K भरा हुआ है बीच में तब धारिता का सूत्र क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू में K अपॉन में D। अब यदि हम लोग बात करें कि संधारित्र की जो धारिता है वह किस किस मान पर प्रभावित होती है या धारिता का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि C बराबर आया है A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D। तो यहां सूत्र से ही समझ में आ रहा है कि यदि हम फर्स्ट नंबर बात करें, C निर्भर कर रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल A पर। ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल यदि और बढ़ा दें तो क्या होगा, पहले जितना आवेश संचित हो रहा है उससे अधिक आवेश संचित हो जाएगा। कहने का मतलब है धारिता का मान जो होगा वह बढ़ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि संधारित्र की जो धारिता है वह पृष्ठ क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। A जितना बढ़ाएंगे उतनी ही धारिता का मान बढ़ेगा। दूसरा, परावैद्युत माध्यम K। दूसरे नंबर में यदि बात करते हैं तो परावैद्युत माध्यम K के क्या है, यहां पर अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब है यदि बीच में परावैद्युत माध्यम भर दिया तो यहां पर धारिता का मान कितने गुना हो गया है, K गुना, यानी कि धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो तीसरे नंबर में क्या लिखा है, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D। तो D कहां है, बटे में। कहने का मतलब क्या है कि D के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि D बढ़ाएंगे, D का मतलब है प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने का मतलब अब ये जो प्लेट है अब यहां रख दें तो होगा क्या, यदि प्लेट दूर रखी है तो माइनस वाला आवेश दूर होगा, जिससे इस प्लस पर जो इफेक्ट पहले पड़ रहा था अब वो उतना नहीं पड़ेगा, तो विभव का मान नहीं घट पाएगा उतना ज्यादा। और यदि विभव नहीं घटेगा तो धारिता का मान भी क्या नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। इस कारण से प्लेट जितना निकट होगी माइनस उतना ही इफेक्टेड होगा और धारिता का मान उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब हम D को बढ़ाते हैं तो धारिता का मान घटता है, यदि D बढ़ाया तो धारिता C घटती है, और यदि D को घटाते हैं तो धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो संधारित्र की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करेगी, पृष्ठ क्षेत्रफल A पर, परावैद्युत माध्यम K पर और बीच की दूरी D पर निर्भर करती है। अब हम लोग समझते हैं गोलाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गोलाकार संधारित्र कैसे प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक कोई गोलाकार आकृति है जिस पर आवेश कैसा है, प्लस Q है। अब क्योंकि जितना यहां पर प्लस में आवेश होगा उतना ही दूसरा एक युग्म लाएंगे जहां पर क्या होगा, उतना ही माइनस में आवेश होगा। तो हम एक अन्य गोलीय चालक जो हमारा यहां पर दिया गया है इस पर उतना ही आवेश है, लेकिन कैसा है, निगेटिव में है। यदि हम मान लें कि जो छोटा गोला है उस छोटे गोले की त्रिज्या है A और बड़े गोले की त्रिज्या है B, और छोटे गोले को हम A बोल देते हैं और बड़े गोले को हम लोग मान ले रहे हैं B। तो जो A गोला है इसके कारण यदि हम विभव ज्ञात करना चाहें VA पृष्ठ पर, तो देखो किसी गोलीय चालक के लिए विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, और हमने R की जगह माना है त्रिज्या A, तो यहां हो जाएगा Q अपॉन में A। अब ऐसे ही यदि विभव V के लिए हम ज्ञात करना चाहते हैं तो VB लिख सकते हैं हम लोग। VB बराबर क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, यहां पर त्रिज्या A ना होकर कितनी है, B है।
हमको ज्ञात करना है विभवांतर, तो विभवांतर डेल्टा वी बोल सकते हैं या इसी को हम लोग वी बोल सकते हैं। तो विभवांतर होगा कितना, यहां पर दोनों का अंतर लिख सकते हैं। तो या तो हम लिख दें वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी। तो यहां पर विभवांतर की यदि बात करेंगे तो दोनों को हम घटाएंगे, तो यहां पर आएगा कितना मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले विभव में दूसरे विभव को घटा लेते हैं, तो जब विभव को घटाएंगे तो आएगा क्या, Q अपॉन में A माइनस Q अपॉन में B। अब क्योंकि Q कॉमन है तो Q को बाहर निष्कासित कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में A माइनस 1 अपॉन में B। अब इन दोनों का एलसीएम यदि लें तो यहां पर विभवांतर डेल्टा V बराबर, या इसी को V बोलें तो Q अपॉन में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम आ जाएगा ए बी, तो यहां B माइनस क्या हो गया, A हो गया। कहने का मतलब B का गुणा A से हुआ 1 से हुआ तो यहां B बचा, और B का गुणा A का गुणा 1 से हुआ तो यहां पर A आ गया। तो डेल्टा V बराबर आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन ए बी। अब बात करते हैं, हमको निकालना है धारिता। तो धारिता क्या होता है सूत्र, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन में V। इस सूत्र को यदि हम लोग रखेंगे तो यहां पर विभवांतर रख सकते हैं। तो जब विभवांतर का मान रखें तो देखो धारिता का मान क्या आएगा, C बराबर Q अपॉन V का मान हमारे पास प्राप्त हुआ है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन में AB। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, जब Q से Q कैंसिल होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो C बराबर हमें प्राप्त होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, देखो ध्यान देंगे यहां पर, तो AB जो बटे में दिया गया वह भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो इनटू में AB हो गया और बटे में आ गया B माइनस का A। तो कहने का मतलब है हमारे पास धारिता का सूत्र क्या आएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B अपॉन B माइनस A। यहां A और B है क्या, यहां पर A और B चालक के जो हमारे दी गई हैं त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्या कौन सी है, छोटे गोले के लिए त्रिज्या है A और बड़े गोले के लिए त्रिज्या है B। तो यहां पर हमको धारिता का यह सूत्र प्राप्त होता है। आज हम लोग क्लास में इतना ही पढ़ते हैं।